So, very good evening, guys. Today we are solving an important problem of the dynamic programming. So, this program basically deals with the city with the smallest number of neighbors at a threshold distance. So, what we can see is there are n different n cities labeled from 0 to n minus 1 with m edges connecting them given the array's edges where edges I equals to from I to I weight of the j represents a bidirectional and weighted edge blah blah blah. So आप लोग देख सकते हो कि there are a lot of information given in this particular question, but what I am going to simplify it, and then I'm going to say कि what this problem is basically about. सो हमारे पास देयर विल बी टू पैरामीटर्स, ठीक है। हमारे पास एक पैरामीटर रहेगा n इक्वल्स टू 4, विच इज बेसिकली डिफाइनिंग कि कितने नंबर ऑफ सिटीज हैं। सो अगर नंबर ऑफ सिटीज n इक्वल्स टू 4 है, दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ सिटीज द यूजर विल पुट इन दिस क्वेश्चन इज 4। सो 4 सिटीज हो सकते हैं, और वो 4 सिटीज को हम लोग इधर विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये सिटी नंबर 0 एक पहला सिटी होगा, सिटी नंबर 1 होगा दूसरा सिटी, सिटी नंबर 2 इज द थर्ड सिटी एंड सिटी नंबर 3 इज द फोर्थ सिटी। तो इस सिटी के नेम्स को 0 1 2 एंड 3 करके रिप्रेजेंट किया गया है, और इस सिटी के पर्टिकुलर वेजेस एजेस होता है। सो सिंस देर आर लाइक 4 सिटीज है, तो उन 4 सिटीज के 4 एजेस होता है, ठीक है। अब उसके बाद द यूजर इज गोइंग टू पुट अ मैट्रिक्स। सो व्हाट दिस मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट, ये मैट्रिक्स बेसिकली कैलकुलेट करके हमको बताता है कि जीरो सिटी से फर्स्ट सिटी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3 यूनिट्स। देन फर्स्ट सिटी एंड थर्ड सिटी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है, एंड देन फर्स्ट सिटी एंड सेकंड सिटी के बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट है, एंड सेकंड सिटी एंड थर्ड सिटी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। बट द क्वेश्चन क्या बता रहा है कि हम लोगों को वो सिटी ढूंढना है जिस सिटी से जो नेबरिंग सिटीज है उसकी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होना चाहिए और एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक अलाउड है। सपोज हम लोग सिटी नंबर 0 को से सेंटर ऑफ द कंट्री पकड़ के चले, सपोज मध्य प्रदेश, और सिटी नंबर 1 जो है सपोज है मुंबई, एंड सिटी नंबर 2 है एकदम ईस्ट में आता है कैलकाटा। सो व्हाट वी कैन बेसिकली सी इज कि सिटी नंबर 0 से 1 की डिस्टेंस है, एक्चुअली मैंने उल्टा बोला। तो सिटी नंबर 0 से 1 इज बेसिकली लाइक इफ यू सी अ शॉर्ट डिस्टेंस सिटी, जो कि मुंबई से भोपाल नहीं, मुंबई से कैलकाटा हो सकता है क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली। और जो सिटी नंबर 2 है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस सिटी है, सपोज मुंबई विथ रिस्पेक्ट टू 1। सो ये पूरा रिस्पेक्ट टू गेम है, आपको थोड़ा ध्यान से फोकस करना पड़ेगा कि फर्स्ट सिटी 0 है, तो हम लोगों को एवरी सिटी के लिए कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। सो फॉर सिटी नंबर 0 से व्हाट आर द सिटीज विच दिस लाइक पर्टिकुलर पर्सन स्टैंडिंग इन सिटी नंबर 0 से वो रीच कर सकता है। सो सिटी नंबर 0 से वो बंदा सिटी नंबर 1 में आ सकता है, दैट इज बाय कवरिंग 3 यूनिट्स। सो वो कैसे कवर करेगा, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा द डिस्टेंस 3 यूनिट्स, ओके। सिटी नंबर 0 से सिटी नंबर 0 पे रह के सिटी नंबर 2 में अगर जाना पड़ेगा, देन ऑल्सो यू कैन सी देर इज 1 यूनिट। सो 0 से रेखे 1 भी अलाउड है, 0 से 2 भी अलाउड है। ये कैसे अलाउड है, क्योंकि हमारा जो गिवन थ्रेशोल्ड होगा क्वेश्चन में वो 4 है। सो इफ द गिवन थ्रेशोल्ड इज 4, दैट मीन्स कि 3 is less than 4, so yes, this combination is allowed। 1 is also less than 4, so then this combination is also allowed। So 0 city के लिए we can see there is city 1 and city 2 both are allowed। Next come to city number 1। Suppose the person is standing on the city number 1, तो ये सिटी से आप लोग देख सकते हो कि व्हाट आर द पॉसिबल डेस्टिनेशन दिस पर्सन कैन गो। ये 1 से 3 में जा सकता है 4 यूनिट लगा के, 1 से 2 में भी जा सकता है 1 यूनिट लगा के, और 1 से 0 में भी जा सकता है 3 यूनिट लगा के। सो हम लोग इसलिए देख सकते हैं सिटी नंबर 1 के अगेंस्ट 0 2 एंड 3 है। अब देखो 0 में भी जा सकते हैं 3 यूनिट, 3 में भी 4 यूनिट, और 2 में 1 यूनिट। ये तीनों कॉम्बिनेशन अलाउड इसलिए है क्योंकि ये तीनों की वैल्यूज 4 से कम है। नाउ लेट्स कम टू सिटी नंबर 2। सिटी नंबर 2 में जब हम लोग खड़े हैं, तो हम लोग सिटी नंबर 1 में भी विजिट कर सकते हैं, 3 में भी विजिट कर सकते हैं यूजिंग 1 यूनिट, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है। सो इसलिए दिस इज ऑल्सो अलाउड। सो सिटी नंबर 2 में जाके वी कैन सी from 2 to 0 also we can visit, since 3 plus 1 is 4, and 2 to 1 is also we can visit since it is just 1, and 2 to 3 also we can go because it is also just 1। reason being कि हम लोगों को इसको देखना पड़ेगा द पाथ का
जो कैलकुलेशन होता है विच हैज टू बी लेसर दैन द थ्रेशोल्ड वैल्यू. लास्ट सिटी थ्री में आओ. सिटी थ्री में व्हाट वी कैन सी इज ओनली सिटी वन एंड टू इज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रूट. बिकॉज अगर हम लोग सिटी वन थ्री से जीरो में जाना चाहते वी कांट गो, बिकॉज देन फोर प्लस थ्री इट विल बी सेवन एंड सेवन इज ग्रेटर देन फोर, तो वो नॉट अलाउड है. एंड जब हम लोग सिटी नंबर थ्री में है we can go to city number 2, because from 3 to 2 it is allowed because only one unit is there. So if one unit is again less than the threshold value and 4 unit is also lesser than the threshold value. So now let's solve this particular problem statement in Java. So I'm going to make the classes step by step and then provide you the explanations according. So the first class is class solution. Okay. Before that, we have to create a class pair. So class pair will be there. In the class pair, what we are going to do is we are going to initialize the constructor variables. One will be the node variable, another is the weight of that variable. So node and weights. Again, in the class pair, we have to make the constructor pair. Parameterized constructor, it is a parameterized constructor because you can see in the parameters we are passing node and also we are passing the weight of the object in the parameter. So node and weights are passed in the parameters. Now node equals to node and weight equals to, okay. So this is basically the node and parameter. So what is this basically? It basically defines a class pair जो कि रिप्रेजेंट करता है एक पेयर ऑफ वैल्यूज नोड एंड वेट. वेट क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेट. जो हर एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द सिटी में एक जो आप लोग डिस्टेंस देख सकते हो, दैट इज बेसिकली डिनोटिंग कि वो कितना वेट कैरी कर रहा है. Now let's come to the problem part. वहाँ पे in the problem part, what first we are going to define is we are going to create a 2D array list. So जो क्या करेगा? Adjacent. So the array list name will be adjacent, जो represent करता है adjacency of the list of the graph को. Each element of this particular array list represent करते हैं उसकी neighbor के आसपास जो nodes है उसकी weights को. So इसको हम लोग कैसे define कर सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे define कर सकते हैं over here. Array list um, array list we can see it's एक array list ले लेंगे हम लोग. उसके बाद we are going to define the pair because pair is already initialized. Where we have to create the adjacent equals to new array list. Yeah. So इसके बाद we are going to start a for loop int I equals to 0, I less than n. हम लोग एक एक करके एडजेसेंट एरे लिस्ट के अंदर सारे नोड्स की वैल्यूज को ऐड करेंगे यूजिंग न्यू एरे लिस्ट. सो लेट्स कम एंड एक्सप्लेन दिस पार्ट. सो इस पार्ट में बेसिकली क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक फॉर लूप है जो कि इनिशियलाइज करते हैं एरे लिस्ट को विद इन द एडजेसेंट लिस्ट टू द एम्प्टी लिस्ट. सो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देयर इज नो इनिशियली कोई कनेक्शन नहीं है दो रूट्स के बीच में और दो नोड्स के बीच में. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड फॉर लूप. सेकेंड फॉर लूप में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड फॉर लूप डिफाइन करेंगे आई इक्वल्स टू 0 तक, आई लेस दैन एम आई प्लस प्लस. इसमें हम लोग सारी एडजेसेंट नोड्स के अंदर एजेस को ऐड करते रहेंगे. सो एडजेसेंट डॉट गेट edges dot add. This is going to be a bit lengthy program,
So meanwhile, if you are haven't checked my channel, go and check my channel. I've uploaded the previous problems as well. So those will be also very helpful for you guys. Also, some of problem statements are for beginners as well. तो beginners के लिए भी problem statements available है. आप लोग जाके वहाँ पे check कर सकते हो. This is a kind of in the hard category, but for beginners also there are problem statements available. Sorry. सो व्हाट वी हैव डन इन दिस फॉर लूप इज बेसिकली हम लोग क्या करें दिस लूप क्या करता है जो एडजेसेंसी लिस्ट है ना उसको इंक्रीज करता है वो एक एक करके सारे एजेस के अक्रॉस आइटरेट करते हैं और एक एक करके वो एज की डेस्टिनेशन नोड और वेट को अपडेट करके उसको दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए एक अनडिरेक्टेड ग्राफ तैयार करता है सो यू कैन सी इन व्हाट इज एन अनडिरेक्टेड ग्राफ सो पहले तो हम ग्राफ की जो डायरेक्शन होती है वी डोंट नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्राफ बट इन दिस केस वी हैव टू फर्स्ट मेक एन अनडिरेक्टेड ग्राफ क्योंकि पहले हमको पता नहीं कि कौन से डायरेक्शन में मूव करने वाले पहले वी हैव टू पुट द एजेस उस वेट के ऊपर डिपेंड करके द ग्राफ इज गोइंग टू मूव सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to स्टोर द करंट बेस्ट रिजल्ट इन अ वेरिएबल कॉल रिजल्ट तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं एक रिजल्ट वेरिएबल के अंदर ये जो पर्टिकुलर फॉर लूप के अंदर से जो मिलता है इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग एक रिजल्ट में स्टोर करेंगे और उसके बाद वी विल ट्राई टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रीचेबल सिटीज विद इन द थ्रेशोल्ड वैल्यू जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए जिसके नीचे अगर दोनों नोड्स की समेशन हो देन ओनली वी कैन लाइक प्रोसीड फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ जैसे फोर था एग्जाम्पल और सिटीज के बीच में डिस्टेंस अगर फोर से कम है देन ओनली वी कैन गो फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ सो लेट्स नाउ मेक द रिजल्ट फंक्शन रिजल्ट फंक्शन नहीं है रिजल्ट वेरिएबल के अंदर रिजल्ट स्टोर करेंगे इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मैक्स मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू या और एक इंडेक्स वेरिएबल भी स्टोर करेंगे आई डी एक्स जो कि जीरो पोजिशन में रहेगा उसके बाद already I have discussed कि we are going to now calculate the shortest distance तो उसके लिए we are going to iterate through every point of the path so less than n semicolon I plus plus int answer equals to calc so what is calc तो basically calculate function बनाने से पहले what we should do is we should make a calculate function first so उसके बाद only ना it will be very easier for us तो ये int find city के बाहर आ जाता हूँ scope के बाहर और यहाँ पे मैं calculate function define कर सकता हूँ कैसे define करना है calc calculate function उसके parameters में एक array list लेंगे उसके अंदर array list फिर pair फिर पेयर की एडजेसेंट नाम दे देंगे फिर आई एन टी एस आर सी आई एन टी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर उस डिस्टेंस को डी में स्टोर करेंगे और डिस्टेंस का एक पर्टिकुलर एरेज है जो कि बेसिकली पॉइंट ऑफ द मतलब एक पॉइंट से बी पॉइंट सी पॉइंट से डी पॉइंट जो चार सिटीज़ है उनके बीच में जो डिस्टेंस है और डिस्टेंस ऐसे एन सिटीज़ के अक्रॉस होगा इट्स लाइक डायनेमिक प्रोग्राम में यही होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सा कॉम्बिनेशन रहता है एन क्रॉस एन प्रॉब्लम और उसको हम लोग सब डिवाइड करते हैं सो दैट हम छोटे छोटे करके उसको अंडरस्टैंड कर पाए तो उसके बाद वी आर गोना क्यू क्यू लिस्ट एक क्यू क्रिएट करेंगे क्यू यू ऑलवेज मिस दिस क्यू इक्वल्स टू क्यू इंटीजर क्यू डिफाइन करेंगे these are all data structure key parts in java queue stack heaps so as you have like I am not going to like right now I'm not going to teach the data structure parts but like जिनको experience होगा they can pretty much well understand देखो मेरे को ऐसा लगता है कि people understand logic through practice so the more practice you see the more real life implications you see
it will be easier for you to visualize a particular problem rather than just उसी problem के ऊपर 100 पेजेस की एक बुक पढ़ लो. Although बुक पढ़ना important होता है, but we should बुक की नॉलेज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है. सो इसलिए आई फोकस ऑन लॉट ऑफ लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज कि जितना प्रैक्टिस करोगे फिर एरर्स आएगा, फिर उन एरर्स को फिक्स करोगे, कैसे फिक्स हो रहा है. ऑल दोस थिंग्स विल मेक यू अ बेटर प्रोग्रामर इन द एंड ऑफ द डे. इस फंक्शन के अंदर व्हाट आई एम गोना डू इज वी एम टू डिस्टेंस ऑफ आई इक्वल्स टू टाइप कास्ट कर देंगे इसको, एरे को, और इसकी डिस्टेंस को ना ई टू द पावर ऑफ 9 कर देते हैं क्योंकि वी डोंट नो द इंटीजर की फ्लोटिंग पॉइंट कितना बड़ा होने वाला है. सो लेट्स टेक इट एज लाइक दिस ई टू द पावर 9. उसके बाद डिस्टेंस को हम लोग एस आर सी में स्टोर करेंगे इक्वल्स टू एस आर सी इज़ बेसिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इंडेक्स है, और आई एन टी सी इक्वल्स टू ज़ीरो काउंटर रख लेते हैं. ठीक है, अब हम लोग इस लिस्ट को चेक करेंगे. इसको आई विल कम ऑन द एक्सप्लेनेशन पार्ट जस्ट अ while while not q dot is empty. फिर इसमें एक नोड, क्योंकि अगर पहले भी लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम्स किए हैं तो उसमें पता है कि जो नोड रहता है ना, उस नोड को हम लोग पहले वाइल लूप पे चेक कर लेते हैं कि वो लूप तब तक लिंक लिस्ट में अपडेट होता रहता है जब तक नोड की वैल्यू एम्प्टी ना हो जाती, तो लिस्ट जब तक एम्प्टी ना हो जाता है. सो वी हैव टू पुट आई एन टी नोड इक्वल्स टू क्यू डॉट रिमूव की इनिशियली की कोई वैल्यूज अगर रहे तो उसको रिमूव करना है. उसके बाद वी हैव टू पेयर के साथ एक लूप रन कराना है, जो लूप एडजेसेंट पॉइंटर्स के साथ उनकी वैल्यू फेच करते रहेगा. सो ए पी टू गेट नोड तक रहे चलेगा. उसके अंदर वी आर गोइंग टू डिफाइन इफ कंडीशन, अगर डिस्टेंस. सो यही है बेसिकली द लॉजिक इन द शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन. ये फंक्शन जो इंट कैलसी, ये पूरा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एडजेसेंट नोड कैलकुलेट करके आपको देगा. सो जो ऊपर वाले फंक्शन है वो जस्ट फंक्शंस बना रखे कि पूरे चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट ये है मेन कोर ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो फॉर पेयर कर लिया हमने, एक पेयर बना लिया और उसके एडजेसेंट वैल्यू तक नोड भी बना लिया. अगर नोड यहाँ तक चलता है तो पी डॉट उसकी वेट्स लेस देन होगा डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ की पी डॉट नोड तक. और इसमें हम लोग अपडेट कर देंगे इफ कंडीशन के अंदर डिस्ट ऑफ डिस्टेंस पी डॉट नोड, p dot node, ignore the background sound, p dot weight plus p dot weight distance node semicolon. फिर we are going to add दो तीन while लूप के बाहर आएंगे, एक for लूप रन करेंगे. For I guess we have covered. No, we haven't covered the particular calci method. So for loop is necessary. चलो जितना दूर तक हमने अभी सॉल्व किया ना, उसको पहले एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ क्या किया कैल्सी मेथड के अंदर. सो हम लोग कैल्सी मेथड पे आ जाते हैं. कैल्सी मेथड पे पहले क्या करते हैं, वो मेथड है जो उसको कैलकुलेट करता है द नंबर ऑफ सिटीज रीचेबल फ्रॉम अ गिवन सोर्स सिटी विद इन अ गिवन डिस्टेंस थ्रेशोल्ड. और वो पैरामीटर्स में क्या क्या लेता है, एक एडजेसेंट लिस्ट लेता है, एक सोर्स नोड होता है जो इनिशियल नोड होता है, जो इनिशियल 0 सिटी से 1 सिटी जा रहे हैं वो नोड को हम लोग एस आर सी डिफाइन करते हैं. और एक एरे डी आई एस टी डिस्टेंस, वो पर्टिकुलर डिस्टेंसेस को स्टोर करता रहता है.
और डिस्टेंसेस की जो थ्रेशोल्ड है, जैसे 4 हमारे गिवन क्वेश्चन में था, इसको हम लोग कैपिटल डी पैरामीटर से लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक क्यू स्टैक क्यू को इनिशियलाइज करते हैं, प्रायोरिटी क्यू, जो पर्टिकुलर नोड्स को स्टोर करेगा और प्रोसेस करेगा उसके स्टार्टिंग नोड के साथ। उसके बाद वी आर मेकिंग अ लूप, जो क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं एरेस की विद अ लार्जर वैल्यू फॉर ऑल द नोड्स एक्सेप्ट द सोर्स नोड, मतलब जो शुरुआत वैल्यू उसको छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज को लेता है। उसके बाद एक काउंटर है टू काउंट द नंबर ऑफ रीचेबल सिटीज, तो बेसिकली कितने भी रीचेबल सिटीज है वो काउंट करने के लिए काउंटर सी यूज किया गया, तो पहले भी बताया। अब हम लोग वाइल लूप यूज करें तो चेक करें नोड एम्प्टी तक, और उसके बाद वाइल लूप के अंदर बेसिकली हमने क्या किया है कि एक लूप बनाए, वो हम लोगों को ऑल द रीचेबल नोड्स आर विजिटेड चेक करने के लिए कि जितने भी नोड्स है सारे पॉइंट्स को टच करके आना चाहिए। इट एक्सप्लोर्स द नेबर्स ऑफ ईच नोड इन द प्रायोरिटी क्यू, अपडेट करते हैं डिस्टेंस को इन अ शॉर्टर पाथ इफ फाउंड, एंड देन वी हैव टू ऐड द नेबर टू द क्यू इफ द डिस्टेंस इज अपडेट। सो अगर डिस्टेंस अपडेट हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्यू डॉट ऐड करके हम लोग नेबर्स को भी अपडेट कर देते हैं। इसके बाद वी आर गोइंग टू मेक अ फॉर लूप जो काउंट करता है नंबर ऑफ सिटीज विद इन द गिवन थ्रेशोल्ड। सो चार, अगर चार है हमारा तो चार के अंदर जो तीन और एक सिटीज है डिस्टेंस वाइज, उन दोनों सिटीज को हम लोग काउंट करने के लिए ये यूज करेंगे नेक्स्ट लूप। सो ये लूप क्या करेगा बेसिकली, आई इन टी आई इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट करेगा, आई लेस देन डिस्टेंस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, if distance I less than equals to d c plus plus या, और एल्स हमारा कैलसी फंक्शन क्या करेगा, काउंटर रिटर्न करेगा, जो कि यहाँ पे मेन फंक्शन था, कैलसी फंक्शन है सिर्फ। अब कैलसी फंक्शन तो हो गया, अब वापस आते हैं हमारे लूप पे जहाँ पे हम लोग कैलसी फंक्शन को यूज किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इंट आंसर में हम लोग कैलसी को लेंगे और उसके अंदर वैल्यूज पास कराएंगे, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर फंक्शन के पैरामीटर से एन एम एजेस डिस्टेंस ट्रैवल। सो ये वैल्यूज कैसे पास होगा, ये वैल्यूज ऐसे पास होगा, एडजेसेंट कॉमा आई कॉमा न्यू इंट एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिटीज, और डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा बाद में, थ्रेशोल्ड सेमीकोलन। इफ आंसर रिजल्ट से भी छोटा होता है, बेसिकली ये क्या करके बता रहा है कि जो हमारा शॉर्टेस्ट कॉम्बिनेशन से दोनों डिस्टेंस के बीच में, तो हम लोग कैसे उसको अपडेट करेंगे, रिजल्ट के अंदर आंसर स्टोर करेंगे और पर्टिकुलर इंडेक्स को आई बोल देंगे, फिर वो पर्टिकुलर इंडेक्स को हम लोग रिटर्न करेंगे, और आई गेस हमारा फंक्शन इज ऑल्सो completed और क्लास सोल्यूशन इज also completed, extra braces. Now let's try to execute this problem once. कंपाइलेशन एरर आएगा, मुझे पता था। हाँ, मैंने रिजल्ट की बॉक्स को बंद नहीं किया है, सो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स है रिजल्ट की, उसको बंद नहीं किया है। सो आई एन टी, सॉरी मैंने एक एक्स्ट्रा बॉक्स डाल दिया रिजल्ट को बॉक्स के ऊपर। सो या आई डी एक्स इक्वल्स टू आई, अगेन पाइथन की बैड हैबिट्स लग चुका है मेरे को, सेमीकोलन देना ही मैं भूल गया बहुत सारी जगह पे शायद। लेट्स ट्राई वंस मोर। लग रहा है अगेन योर आउटपुट में फॉर सिंबल वेरिएबल इंट आई। देखिए यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, जब स्पेस डाल रहे लूप बना रहे, वहाँ पे वी हैव